बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। उसके 6 पुत्र कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र कोई काम नहीं करता था। इसलिए माँ उसे प्रेम नहीं करती थी और उसे रोज बचा हुआ भोजन ही दिया जाता था। समय बीतने पर उस छोटे पुत्र का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बहुत ही सरल, धर्मपरायण और सहनशील थी, लेकिन ससुराल में उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते थे। उसकी सास और जेठानियां उसे ताने देती थी, उससे घर के सभी कठिन काम कराए जाते थे और उसे भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। एक दिन दुखी होकर उसने अपने पति से कहा कि यहाँ अपमान सहने से अच्छा है कि वो कहीं बाहर जाकर काम करें। पत्नी की बात मानकर वो घर छोड़कर काम की तलाश में दूसरे नगर चला गया। पति के जाने के बाद उसकी पत्नी पर अत्याचार और बढ़ गए। उसे जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती थीं, दिन भर काम करना पड़ता था और बदले में अपमान ही मिलता था। एक दिन रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि ये किस देवी का व्रत है। स्त्रियों ने बताया कि ये संतोषी माता का व्रत है और जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताते हुए कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करना चाहिए, माता को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर उसने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। धीरे धीरे माता की कृपा होने लगी। उधर दूसरे नगर में उसका पति परिश्रम से कार्य करने लगा और उसे सफलता प्राप्त होने लगी। एक दिन संतोषी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि अब घर लौटने का समय आ गया है, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। माता की आज्ञा पाकर वो धन और सम्मान के साथ घर लौट आया। पति को वापस देखकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। समय बीतता गया और जब 16वां शुक्रवार आया तो पत्नी ने व्रत के उद्यापन का निश्चय किया। उसने विधिपूर्वक गुड़ और चने का प्रसाद बनाया और 8 बालकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उसकी जेठानियों को उससे ईर्ष्या हुई और उन्होंने बालकों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खट्टी वस्तु मांगना। भोजन के बाद बालकों ने खट्टी वस्तु मांगी। पत्नी ने उन्हें समझाया कि आज खट्टी वस्तु नहीं दी जा सकती, परंतु जेठानियों ने उन्हें चुपके से खट्टा खिला दिया। इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई और उसका दुष्परिणाम तुरंत सामने आया। उसके पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और घर में फिर से संकट उत्पन्न हो गया। ये देखकर वो स्त्री अत्यंत दुखी हुई और उसने संतोषी माता से क्षमा याचना की। उसने पुनः श्रद्धा और सावधानी के साथ व्रत करना आरंभ किया और इस बार पूर्ण नियमों का पालन किया। उसकी सच्ची भक्ति से संतोषी माता प्रसन्न हुई और उसके सभी कष्ट दूर कर दिए। उसका पति पुनः सुरक्षित घर लौट आया और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि